नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो झारखंड में 5 राज्य के विधानसभा चुनाव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव पर कहा कि जिस पार्टी ने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए। वैसे चुनाव या फिर खेल का मैदान दोनों बराबर है। ये भी कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों को लुभाने का हर संभव प्रयास किया गया। तरह तरह के तरीके अपनाए गए। पीएम मोदी ने भी चुनाव प्रचार किया और भारतीय राजनीति में ऐसा चुनाव प्रचार लोगों ने पहली बार देखा होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 राज्य के विधानसभा चुनाव पर कहा कि इस बार का चुनाव बहुत ही अलग था। अगली खबर, दक्षिण पूर्व रेलवे में 54 खिलाड़ी को मिलेगी नौकरी। दक्षिण पूर्वी रेल मंडल वित्तीय वर्ष 2023-24 में 54 खिलाड़ी को नौकरी देने जा रहा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि रेलवे की ओर से जानकारी जो दी गई है उसके मुताबिक ग्रुप सी और ग्रुप डी में खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। मार्च 2024 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पूरे देश के खिलाड़ी से आवेदन आमंत्रित किए गए। बता दें कि इसी वर्ष टैलेंट स्काउटिंग के माध्यम से दक्षिण पूर्व रेल मंडल ने 5 खिलाड़ी को नौकरी दी थी और इसमें झारखंड की रोपनी कुमारी को भी नियुक्ति मिली थी। अगली खबर की बात करें तो 3 साल के बाद बदले गए जेल अधीक्षक और जेलर। बिरसा मुंडा जेल में ईडी की छापेमारी और अधिकारी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई और जेल अधीक्षक हामिद अख्तर एवं जेलर मोहम्मद नसीम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वहीं 3 साल के बाद दोनों का तबादला कर दिया गया। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को सहायक कारा महानिरीक्षक पद पर स्थानांतरित किया गया है। जेलर मोहम्मद नसीम को केंद्रीय कारा मेदिनीनगर पलामू का कारापाल बनाया गया है। राज्य के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा आने से पहले मोहम्मद नसीम केंद्रीय कारा देवघर में कारापाल थे। बिरसा मुंडा जेल के अधीक्षक बनने से पहले हामिद अख्तर जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में जेल अधीक्षक थे और दोनों पर ईडी के अनुसंधान में गंभीर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। बढ़कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रेलवे में आंदोलन के लिए मतदान। 98% रेल कर्मियों ने किया है समर्थन। AIRF के आह्वान पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के 2 दिवसीय स्ट्राइक बैलेट मतदान में 98% रेल कर्मियों ने हड़ताल के पक्ष में सहमति जताई है। यह स्ट्राइक बैलेट धनबाद मंडल की 14 शाखाओं के साथ पूर्व मध्य रेलवे के 5 मंडल एवं पूरे भारतीय रेल में एक साथ संपन्न किया गया। पुरानी पेंशन बहाली मामले में सरकारी उदासीनता के विरोध में हड़ताल के लिए रायशुमारी के रूप में यह मतदान अभियान तय किया गया था। धनबाद मंडल की सभी शाखाओं के इस मतदान अभियान में 98% रेल कर्मियों ने हड़ताल का जोरदार समर्थन किया है। बहुमत के बाद अब पुरानी पेंशन की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी रेल हड़ताल की तिथि की घोषणा जनवरी या फरवरी में फेडरेशन करेगा। बड़ीकर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का करें प्रचार प्रसार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। ठाकुर ने कहा कि 24 नवंबर से 29 दिसंबर तक इस कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय किया गया है। इस दौरान कांग्रेस का हाथ आपके साथ की यथार्थता को सिद्ध करने के लिए झारखंड की गठबंधन सरकार की योजना को धरातल पर उतारने के लिए कांग्रेस नेता जुटकर लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाएं। अगली खबर की बात करें तो टेट पास सहायक अध्यापकों का 93 दिन आमरण अनशन जारी। सहायक अध्यापक समन्वय समिति के बैनर तले टेट पास सहायक अध्यापकों का 93 दिन आमरण अनशन और धरना जारी है। बता दें कि प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार ने कहा कि आगे की रणनीति के लिए 26 नवंबर को मोरहाबादी में राज्य स्तर की बैठक किया जाएगा। इसमें राज्य की सभी जिला और प्रखंड के साथ ही राज्य पहुंचकर रणनीति बनाने के लिए जुटेंगे। इस अवसर पर मीना कुमारी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार सारी अहंताधारी टेट पास को जल्द वेतनमान देने की ठोस पहल नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। साथ ही अगली खबर की बात करें तो राज्य के बरियातू में झाड़ू के विवाद में पड़ोसी का घर फूंक डाला गया। लोगों के बीच मामूली विवाद का अंजाम बड़ा हुआ। बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में दोपहर में झाड़ू पोछा को लेकर विवाद में 2 पड़ोसी अचानक भिड़ गए। आरोपियों ने रामजी राम का लाठी से सिर फोड़ दिया। घायल को लेकर परिजन अस्पताल गए और इस दौरान आरोपियों ने उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया। घटना में टीवी, फ्रिज समेत अन्य सामान राख हो गए। इस मामले में पीड़िता आशा देवी ने कुसुम देवी, मनोज कुमार, मिस कुमार जूही समेत अन्य के खिलाफ बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपियों के घर पर छापेमारी भी की, लेकिन सभी फरार मिले। पीड़िता आशा देवी ने पुलिस को बताया कि वह घर के बाहर झाड़ू पोछा लगा रही थी। इसी बीच पड़ोसी कुसुम देवी भी अपने घर का कचरा उनके बरामदे में लाकर रख दिए। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। मणिपुर झारखंड से आगे निकला बिहार। बिहार से पहले झारखंड में हुई थी आरक्षण बढ़ाने की पहल, लेकिन पड़ोसी राज्य बिहार ने मार ली बाजी। बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए
लाया गया बिल पास हो गया। अब सवाल उठने लगा कि झारखंड की हेमंत सरकार ने आरक्षण की सीमा को 60% से बढ़ाकर 77% करने का मसौदा पहले तैयार किया था, लेकिन बिहार ने बाजी मार ली। बिहार विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन बिल 2023 को राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही नीतीश सरकार ने गजट प्रकाशित कर दिया। अब वहां की सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित वर्ग को लाभ मिलने का रास्ता खुल गया। हालांकि इसके बावजूद वहां राजनीति हो रही है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल बर्खास्त करके जाति की आबादी के हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन करना चाहिए। सवाल यह है कि आरक्षण की सीमा को 60% से बढ़ाकर 77% करने की पहल सबसे पहले झारखंड की हेमंत सरकार ने की थी, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। बड़ीकर चाईबासा में ब्लास्ट पर ब्लास्ट, सुरक्षा बलों के साथ साथ ग्रामीणों को भी चुकानी पड़ रही भारी कीमत। पिछले एक साल में चाईबासा में आईडी ब्लास्ट में सुरक्षा बलों को भारी क्षति हुई है। इतना ही नहीं, इस धमाके में कई ग्रामीण को भी अपनी जान गंवाकर भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। झारखंड में चाईबासा जिले में नक्सली के खिलाफ पिछले एक साल से अभियान चलाया जा रहा। पिछले वर्ष नवंबर महीने में ही कोल्हान के बीड़ों की घेराबंदी करके भाकपा माओवादी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ जंग का ऐलान हुआ था, लेकिन इस लड़ाई में सुरक्षा बलों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। बता दें कि झारखंड के चाईबासा में फिर भीषण ब्लास्ट हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ 174 बटालियन के कांस्टेबल हफीजुल रहमान बुरी तरह से जख्मी हो गए। अगली बार 16 निकायों में 48 करोड़ से बन रहे विद्युत सौदागृह। बता दें कि झारखंड के 16 नगर निकायों में 15वें वित्त आयोग की राशि से अत्याधुनिक विद्युत सौदागृह का निर्माण किया जा रहा। 47 करोड़ रुपए की राशि से ये गैस फायर्ड विद्युत सौदागृह बन रहे। इनमें से 9 का निर्माण पूरा हो चुका है। आदित्यपुर, चक्रधरपुर, चुकसलाई, सरायकेला, सिमडेगा, लोहरदगा, गिरिडीह, लातेहार और चाईबासा में विद्युत सौदागृह बनकर तैयार है। कुछ जगहों पर इसे चालू भी कर दिया गया है। कोडरमा, गोड्डा और धनबाद में बन रहा विद्युत सौदागृह फरवरी 2024 तक कंप्लीट किया जाएगा। दुमका और गोड्डा के सौदागृह मार्च तक बनकर तैयार हो जाएंगे। अगली खबर, भ्रष्टाचार के लिए सोरेन सरकार ने अफसरों का सिंडिकेट किया तैयार। बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप। झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के लिए ब्यूरोक्रेट्स का सिंडिकेट तैयार करने का आरोप मढ़ा है और कहा कि गिव एंड टेक की पॉलिसी के आधार पर चलने वाले इस सिंडिकेट में उन अफसरों को जगह दी जाती है जो सरकार के काले कारनामों में भागीदार बनने का भरोसा देते हैं। मरांडी ने इसे भ्रष्टाचार के अजब गजब मॉडल की संज्ञा दी है। मरांडी ने लिखा कि सिंडिकेट में शामिल अधिकारी को राज्य सरकार का संपूर्ण संरक्षण मिलता है और बदले में अधिकारी को हर कमाई में हिस्सेदारी और फुल पावर एंजॉय करने का मौका मिलता है। वहीं सरकार को इसके बदले में एक बेहद ही भ्रष्ट अधिकारी मिलता है जो कि हर कानून को तोड़ने जोड़ने में माहिर होता है। बढ़कर विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाजपा के सभी सांसद विधायक 3 दिन में होंगे शामिल। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड सरकार केंद्र की योजनाओं को लटकाने, भटकाने और अटकाने में लगी है। राज्य में प्रधानमंत्री आवास, नल जल योजना, अनाज वितरण, प्रधानमंत्री सड़क जैसी योजनाएं लूट, भ्रष्टाचार और लेट लतीफी का शिकार हो रही है। वहीं मोदी सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए जनता को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल की है। यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया, यात्रा 2 चरणों में संपन्न की जाएगी। पहले चरण में झारखंड के 9 जिले खूंटी, गुमला, सिमडेगा, दुमका, पश्चिम सिंहभूम, साहिबगंज, पाकुड़, पलामू में यात्रा हुई है। यात्रा का दूसरा चरण जो है 3 दिसंबर से शुरू होकर 26 जनवरी 2024 तक चलेगी। एक बार झारखंड में 15 दिसंबर से धान खरीद की तैयारी। बता दें कि झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में इस साल खरीफ मौसम में उत्पादित धान की खरीद 15 दिसंबर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा लैम्प्स और पैक्स के माध्यम से होने वाले धान खरीद के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा। बता दें कि किसानों से खरीदे जाने वाले धान को लैम्प्स में रखने और मिलर द्वारा ससमय उठाव को लेकर विभाग इस बारे में पहले से तैयारी कर रही है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा मामले में सीबीआई से पूछा कि जांच पूरी कब होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रथम एवं द्वितीय जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की सीबीआई जांच एवं राज्य सरकार की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई से जानना चाहा कि 12 वर्ष होने जा रहा, लेकिन जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जांच पूरी होने में विलंब क्यों हो रही है और यह कब तक पूरी होगी? यदि जांच में सीबीआई को कुछ गड़बड़ियां मिली है तो आरोप पत्र दायर करके जांच पूरा करना चाहिए था। बल्कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा का बदलेगा पैटर्न। जैक बोर्ड ने शिक्षा विभाग को भेज दिया प्रस्ताव। झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा का पैटर्न बदलने की तैयारी की जा रही है। अब परीक्षाएं कोविड से पहले के पैटर्न पर ली जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसका प्रस्ताव तैयार करके स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दिया है। जैक के द्वारा तैयार प्रस्ताव के मुताबिक ओएमआर सीट पर ली जाने वाली परीक्षा में 10 अंक की कटौती की गई है। अब ओएमआर पर 40 के बदले 30 अंकों की परीक्षा ली जाएगी।
OMR सीट पर ली जाने वाली परीक्षा में सभी प्रश्न 1 अंक के हैं और बहुविकल्पीय होते हैं। वहीं उत्तर पुस्तिका पर 40 के बदले 50 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। आंतरिक मूल्यांकन पूर्व की भांति 20 अंकों की होगी। एक बार झारखंड में 26 नवंबर से आकाश में छाए रहेंगे बादल। 29 नवंबर से गिरेगा तापमान। बंगाल की खाड़ी में 26 नवंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से इसका आंशिक असर झारखंड पर पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 25 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। 26 नवंबर से झारखंड के कई इलाकों में आकाश में बादल छाएंगे। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक आकाश में बादल छाए रहने से कहीं कहीं सुबह में कोहरा छा सकता है। एक बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी झारखंड हाई स्कूल शिक्षकों के 3000 से अधिक पद रिक्त। संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में हाई स्कूल शिक्षकों के 17,786 पदों को अब तक पूरा नहीं भरा जा पाया है। अभी भी 3000 से अधिक पद खाली हैं। उधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 4500 से अधिक अभ्यर्थी की नियुक्ति की अनुशंसा की जा चुकी है। गणित एवं भौतिकी शास्त्र एवं बांग्ला विषय में कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया गया है। वहीं सैकड़ों अनुशंसित अभ्यर्थी के योगदान नहीं करने से रिक्त रह गए सीटों पर फिर से अनुशंसा भेजने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। बड़ी को राजनीतिक दबाव में झुका प्रशासन। विधायक अमर प्रसाद और योगेंद्र साव के खिलाफ शिकायत वापस। भारी राजनीतिक दबाव की वजह से हजारीबाग जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में प्राथमिकी का प्रारूप बदल लिया है। अंचल अधिकारी ने 22 नवंबर को कांग्रेस विधायक अमर प्रसाद और पूर्व विधायक योगेंद्र साव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करते हुए थाने को आवेदन दिया था। इसी मामले में 23 नवंबर को थाने को दूसरा आवेदन दिया गया। इसमें जमीन कब्जा करने के आरोप में अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन में लिखा गया कि कैंटोनमेंट मौजा की 50 डिसमिल जमीन पर अज्ञात लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा। यह जमीन मोहम्मद एहसान को लीज पर दी गई थी। बड़ीपुर सरायकेला में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। सरायकेला में एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी है। मामला राजनगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने सभी आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग छात्रा से 5 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद नाबालिग छात्रा के परिजन ने राजनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। घटना 6 नवंबर की बताई जाती है।